नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गजानंद मेहता है। अभी 64वीं बीपीएससी का अंतिम परिणाम जारी हुआ है, जिसमें मैंने सफलता हासिल की है। इसमें मेरा रैंक 278 है। मैंने हिंदी माध्यम से ही इस परीक्षा को दिया था और इसमें मेरा ऑप्शनल विषय हिंदी साहित्य रहा है। तो मैं इस डीकेटी प्लेटफॉर्म पर अपनी हिंदी साहित्य से जुड़ी स्ट्रेटेजी को आज मैं शेयर कर रहा हूँ। जो कि अगर आप भी हिंदी साहित्य विषय से बीपीएससी की परीक्षा देने जा रहे हैं तो मेरी कोशिश होगी कि आपको इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिल जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि इस बीपीएससी में हिंदी साहित्य को लेना क्यों फ़ायदेमंद सब्जेक्ट रहा है। तो हिंदी साहित्य से अगर आप देखें तो हमेशा से अच्छे मार्क्स मिलते रहे हैं। कई बार छात्रों को लगभग 200 प्लस नंबर भी मिले हैं, 220 प्लस भी मिल जाते हैं इसमें। तो ऐसे में ये हमेशा से एक अंकदायी विषय रहा है और मैंने इसलिए भी इस विषय को अपनाया था क्योंकि एक तो शुरुआत से मेरा जुड़ाव रहा है हिंदी बैकग्राउंड से, तो मुझे इसके बारे में जानने की उत्सुकता भी रही थी। तो मैंने हिंदी साहित्य को ही अपना ऑप्शनल विषय के रूप में चुना था। अगर आप भी हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं तो आप इस विषय के साथ बीपीएससी में आगे बढ़ सकते हैं और आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी भी। तो अगर मैं अपनी हिंदी साहित्य से रिलेटेड स्ट्रेटजी के बारे में बात करूं तो सबसे पहले तो मैं इसके सिलेबस को थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहूँगा आपके सामने ब्रीफ में। इसमें 2 सेक्शन होते हैं जनरली। तो एक सेक्शन जो होता है उसमें आपको भाषा विज्ञान और हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़ा हुआ सेक्शन होता है। दूसरा सेक्शन जो होता है आपका मूल रूप से जो रचनाएं लिखी गई हैं हिंदी में, साहित्यिक रचनाएं, जैसे आपके नाटक हैं, कहानियां हैं, निबंध हैं और उपन्यास हैं या फिर आलोचनाएं हैं, ये सब जो है आपको पेपर सेक्शन 2 में आपको देखने को मिल जाएगा। उप्स, इस रुकावट के लिए सॉरी, पर आपकी यूपीएससी की तैयारी में कोई बाधा ना आए, चाहे वो रिसोर्सेज की हो या सही गाइडेंस की। इसके लिए पिछले 5 साल से स्लीपी क्लासेस क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है अफोर्डेबल प्राइसेस पे। यूपीएससी कोचिंग में हमने एक भ्रम को तोड़ा है कि ओल्डेस्ट इज द बेस्ट या महंगा सबसे बेहतर है, और हमारी सैकड़ों सक्सेस स्टोरीज इस बात की गवाह हैं। तो आइए अपनी यूपीएससी की जर्नी शुरू कीजिए हमारे साथ। जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल पे और एनरोल कीजिए यूपीएससी 2022 और 23 के कोर्सेज के लिए हमारी ऐप पर। धन्यवाद। अगर इसकी और मैं डीप में बात करूं कि क्या क्या जैसे चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़नी पड़ेंगी, उसमें मैं भाषा विज्ञान में आपको मुख्य रूप से हिंदी का इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ है वो आपको जानना है। जैसे अपभ्रंश से धीरे धीरे अवहट और प्रारंभिक हिंदी होते हुए कैसे मध्यकाल में हिंदी विकास करते हुए ब्रज अवधि के बाद जो है आधुनिक भारत में हिंदी डेवलप हुई है खड़ी बोली। तो इसका आपको एक पूरा जो चरण है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होता है और अच्छे से उस पर आपकी विश्लेषणात्मक जानकारी होनी चाहिए। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। दूसरा, अगर मैं बात करूं सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आपको हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में जानना होता है, जिसमें आपको चरणबद्ध इतिहास इसमें पढ़ना होगा आपको, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, मध्यकाल और जो रीतिकाल है, इसके बाद जो आपका आधुनिक काल में कैसे कैसे हिंदी साहित्य में जो हिंदी रचनाएं लिखी गई हैं और उनकी क्या क्या अलग अलग विशेषताएं रही, कैसे कैसे विशेषताएं बदली हैं अलग अलग काल में, वो उन चीज़ों का आपको अध्ययन करना होता है। और अगर मैं सेक्शन 2 में बात करूं स्पेसिफिकली, तो उसमें आपको कई सारी मूल रचनाएं पढ़नी होती हैं और मैं सबको ये सलाह देना चाहूँगा कि आप मूल रचनाओं को कभी स्किप ना करें। कई बार छात्र ऐसा करते हैं कि केवल नोट्स वगैरह पढ़ लेते हैं। जैसे अब मान लिया जाए उपन्यास है एक गोदान, जो कि आपके सिलेबस में भी है बीपीएससी के, तो उस पे लोग मूल रचनाएं ना पढ़ के केवल जो है नोट्स पढ़ लेते हैं। तो इससे आपकी जो विषय पे पकड़ है वो आपकी उस तरीके से नहीं बन पाएगी जैसी होनी चाहिए, जैसी आपसे उम्मीद की जाएगी परीक्षा में, वैसी नहीं बन पाएगी।
तो मैं सबसे पहले ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप जितनी भी रचनाएं सिलेबस में स्पेसिफिकली दी गई हैं उसको ज़रूर पढ़ें। जैसे आपका अगर मैं उपन्यास में बात करूं तो गोदान है, दूसरा शेखर एक जीवनी भी उपन्यास है जो कि एक तरह से ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसके अलावा नाटक हैं कुछ मूल रचनाओं में, जिसमें आपका चंद्रगुप्त नाटक पढ़ना होगा। इसके अलावा एक अंधेर नगरी भी नाटक है, इन दोनों नाटकों को आपको तैयार करना है। इसके अलावा कई सारे एक आपको कहानी का भी मानसरोवर प्रथम भाग एवं द्वितीय भाग भी इसके सिलेबस में दिया गया, जिसमें कई सारी कहानियां हैं प्रेमचंद की। तो उन कहानियों पे अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उन कहानियों को भी एक बार ज़रूर पढ़ लें और समझने की कोशिश करें कि आखिर जो कहानी बताई गई है उसमें मूल रूप से लेखक जो हैं वो क्या बताना चाह रहे हैं या क्या शो करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। फिर कई सारी कविताएं या पद्य की जो रचनाएं हैं वो भी आपको इसमें शामिल की गई हैं, जिसमें कबीर की जो है शुरुआत की 200 रचनाएं जिसका संकलन श्याम सुंदर दास ने किया है, वो आपको 200 पद पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा जो है आपको रामचरितमानस का अयोध्या कांड आपको सिलेबस में दिया गया है, इसकी भी आप मूल रचना ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा कवितावली है जो कि तुलसीदास की ही लिखी गई है, ये भी आपके सिलेबस में है। और इसके अलावा भ्रमर गीत सार भी एक पद्य रचना है, इसके भी आपको 200 पद दिए गए हैं सिलेबस में। तो इन पदों को पढ़ने के लिए इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से आपको व्याख्या से जुड़े हुए सवाल आएंगे। तो उन व्याख्या को आप जो प्रसंग और संदर्भ है उसका पता आप तभी लगा पाएंगे जब आपने मूल रचना को अच्छे से अध्ययन किया होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि ये किस प्रसंग और किस संदर्भ से लिया गया। तो इसलिए आप इसको ज़रूर ध्यान में रखें। अब अगर मैं बात करूं कि अपनी स्ट्रेटजी कि मैंने कैसे हिंदी साहित्य की तैयारी की, तो मैंने जो सोर्स अपनाया, सबसे पहले मैं सोर्स की बात करूं तो मैंने मुख्य रूप से हिंदी साहित्य के लिए दृष्टि IAS की प्रिंटेड नोट्स को मैंने फॉलो किया, जो कि मुझे लगता है कि चाहे वो BPSC हो या UPSC हो, दोनों सिविल सेवाओं की परीक्षा के लिए ये एक पर्याप्त साधन के रूप में मुझे लगा। तो मैंने इसका गहन अध्ययन किया और लगभग मैंने इसको 3 से 4 बार मैंने इसकी रीडिंग डाली, और जो भी मुझे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लगे, जो एग्ज़ाम दिवस में जो इम्पोर्टेंट लगे, मैंने उन सभी का नोट्स प्रिपेयर भी किया मैंने अपने सेल्फ नोट्स, जो कि शॉर्ट में थे, ताकि मैं लास्ट टाइम में रिवीजन कर सकूं। क्योंकि आपको ऑप्शनल से पहले 1 दिन का गैप मिलता है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट को रिवीजन करने के लिए। तो उस 1 दिन में आप किताबें नहीं पढ़ सकते हैं, तो और ना ही आप किसी रचना को पूरे पढ़ सकते हैं। तो आप अपने नोट्स ज़रूर बनाएं, ताकि इससे आपको एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करने में हेल्प मिले। DKT स्टेट PCS। अगर आप केवल स्टेट PCS के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए DKT स्टेट PCS। यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो मेरा सोर्स पहले तो यही रहा। दूसरा एक सोर्स मैंने और अपनाया, वो सार्थक पब्लिकेशन की ही एक बुक आती है हिंदी में, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका भी मैंने रेफरेंस के तौर पे यूज किया। इसके अलावा एक हिंदी कविता नाम से भी एक सार्थक पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको भी मैंने रेफरेंस के तौर पे यूज किया। ये जो व्याख्या के लिए मैंने मुख्य रूप से ये हिंदी कविता वाली बुक का यूज किया, क्योंकि उसमें व्याख्या काफ़ी विश्लेषणात्मक ढंग से दिया गया है। तो मुझे ये समझने में मदद मिली कि मुझे व्याख्या में किन किन चीज़ों को मेंशन करना है, किन किन आयामों को कवर करना है। ठीक है। अब दूसरी बात मैं करूं कि मैंने इसकी तैयारी कैसे की। सोर्स के बाद मैं तैयारी का तरीका मैं बताना चाहूँगा अपना। तो सबसे पहले मैंने चीज़ों को रिवीजन करके, जितने भी टॉपिक थे इम्पोर्टेंट, सबका रिवीजन करके मैंने प्रैक्टिस पे ध्यान देना शुरू किया। इसके लिए मैंने एक टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी, जहाँ मैं 3 घंटे में अपने 6 क्वेश्चंस जो कि 6 क्वेश्चंस लिखने होते हैं बिहार में BPSC में, उसी तरीके से मैंने
6 क्वेश्चंस को लिखने की प्रैक्टिस की। तो इससे मेरी जो है एक तो लेखन शैली भी सुधरी कि मुझे क्या क्या चीज़ें लिखना है, और एक मेरी टाइम मैनेजमेंट में भी सुधार आया। मैं 3 घंटे में अपने पेपर को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर पाने में सफल हुआ। अब मैं बात करूं कि आपको अपने आंसर्स में किस किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो हिंदी साहित्य हालांकि अगर देखा जाए तो एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, जिसमें ये माना जाता है कि इसमें कोई करंट अफेयर से जुड़ाव नहीं है या इस तरीके से। लेकिन जब आप अपने हिंदी साहित्य को तैयार कर रहे हों, उसके कुछ टॉपिक्स जब तैयार कर रहे हों, तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि उसकी प्रासंगिकता को ज़रूर मेंशन करने की कोशिश करें। जहाँ भी आपको लगता हो कि इसमें प्रासंगिकता लिखी जा सकती है। प्रासंगिकता कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कबीर हैं, कबीर ने उस दौरान अपने समय में उन्होंने कुछ कहा है, तो उस बात की प्रासंगिकता आज के टाइम में क्या है। अगर उन्होंने धर्म पे कुछ व्यंग्य किया या फिर अन्य कुरीतियों पे कुछ व्यंग्य किया है, तो क्या वो कुरीतियाँ आज भी विद्यमान हैं कहीं ना कहीं? अगर विद्यमान है तो उसके लिए उसका कैसे जो है प्रासंगिकता है कबीर के दोहों से, तो उस चीज़ को जोड़ने की कोशिश करें। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा अधिक अंक दिलाने में, और इससे आप जो है कंपटीशन में आगे रह सकेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके अलावा जब आप आंसर लिख रहे हों तो ये कोशिश करें कि आप अपने आंसर को छोटे छोटे सब टॉपिक में डिवाइड करते हुए लिखें। आप बड़े मतलब पैरा में लिखने की कोशिश ना करें। और एक और बात मैं जो बताना चाहूँगा कि जब आप अपने आंसर लिख रहे हों तो मूल रचना से हमेशा से उदाहरण देने की कोशिश करें। जैसे अगर कबीर से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो कबीर के दोहों का बीच बीच में रेफरेंस ज़रूर दें। जो मूल पंक्तियां हैं उसको लिखने की कोशिश करें। इससे आपकी जो विषय पे जो पकड़ है वो अधिक ढंग से समझ में आती है। इससे एग्जामिनर आपको अच्छे अंक देने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से, और नोट्स बनाने की बात हो गई कि आप नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि अंतिम समय में यही आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा। एक और चीज़ कोशिश ये करें कि अगर आपको अपने साथियों में से कोई हिंदी साहित्य के मिलते हों तो उनके साथ आप बैठ के डिस्कशन करें, टॉपिक्स को डील करने की कोशिश करें कि किस में क्या लिखा जाना चाहिए। अन्य आयामों को खोलने की कोशिश करें कि कैसे इस टॉपिक को मैं और अलग तरीके से कनेक्ट कर सकता हूँ प्रासंगिकता में, या फिर और मैं कैसे अलग तरीके से लिख सकता हूँ। अपनी कॉपी को अपने आंसर्स को भी लिखने के बाद आप अपने साथियों से जांच करवा सकते हैं कि इसमें क्या सुधार की और गुंजाइश है। मैंने भी इसी तरीके से अपनी तैयारी की है अपने दोस्तों के साथ बैठ के, जिसमें मोहित, गौरव, शिखर, तिवारी, ये सब दोस्त मेरे साथ में थे। मैंने उनके साथ मिलकर तैयारी की। तो मुख्य रूप से आपको ये स्ट्रेटजी अगर आप भी अपनाते हैं तो आप हिंदी साहित्य में ज़रूर अच्छे अंक ला पाएंगे। अगर आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम 300 में 180, 190 प्लस आपको मार्क्स लाने हैं हिंदी साहित्य में, तो आपको मेरिट में अच्छे नंबर, अच्छे अंक से आप सफल होंगे और आपको अच्छे पद भी प्राप्त हो सकेंगे। तो इस तरीके से आप भी तैयारी करें दोस्तों, सफलता ज़रूर मिलेगी। और इसी के साथ आपको शुभकामनाएं।